अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू व्लॉग। मेरा बेटा छोटा जो है हरम कभी भी चाय खाली नहीं पीता। शाम की चाय के साथ उसको कुछ ना कुछ बेकरी आइटम चाहिए ही होती है। टी केक मोस्टली पसंद करता है, इसलिए मैं यहाँ उसके लिए टी केक लेने आई। लेकिन यहाँ आई तो सिंपल टी केक की प्राइस सुनकर तो मैं परेशान ही हो गई। ये जो टी केक है ये निकालो, अगला वाला। क्या प्राइस है इसकी? 600। ये कितने का, ये जो आप दिखा रहे थे? 800 का। ये 1 पाउंड का 800 का, और वो जो आपने टी केक बताया वो 600 का, यानी कि 600 और ये 800, 1400 के ये दो है। तो घर आकर मैंने एक केक की टोटल कॉस्ट लगाई तो वो एक केक की कीमत से भी कम बन रही थी, जो आपको अभी थोड़ी देर में शो हो जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 3 केक 3 अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करके बनाते हैं। नंबर 1 जो है वो एयर फ्रायर है, और नंबर 2 है जो बेकिंग अवन होता है, और नंबर 3 जो है वो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। तो ये आपको लिस्ट शो हो रही है, देखें 575 में 3 केक बन जाएंगे। तो एयर फ्रायर को मैंने 180 डिग्री पर एडजस्ट कर लिया है। 50 मिनट्स उसका टाइमर लगा लिया, जिसमें से फ़र्स्ट 20 मिनट्स वो प्री हीट होगा और नेक्स्ट 30 मिनट्स जो हैं वो उसको केक बेक करने के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो है वो बेकिंग अवन है। ये मेरा छोटा सा बेकिंग अवन है, तो इसके लिए 10 मिनट्स का मैंने टाइम लगाया है इसको प्री हीट होने के लिए, क्योंकि केक बेक करने के लिए उसको 10 मिनट्स के लिए पहले हीट करना होगा। तो नेक्स्ट जो है वो कढ़ाई ली है मैंने, जैसे उसके अंदर मैंने वाइट मार्बल्स लगा लिए हैं। स्टैंड भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये हैं तो ज़रा ये हीट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में बड़ी हेल्प आउट करते हैं। तो इसको मैंने प्री हीट कर लिया 20 मिनट्स के लिए। तो इंग्रेडिएंट्स में 2 कप मैदा है, 1.5 कप चीनी है, 1 कप वेजिटेबल ऑयल है, आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे आप, और 6 अंडे लेंगे। और येलो फूड कलर अगर आपने डालना है तो आप 1 पिंच वो भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले केक टिन रेडी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने 7 इंचेस का लार्ज साइज़ टी केक टिन लिया है, इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई में इसका केक बनेगा। इसको पहले मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है, फिर उसके बाद इसके अंदर इसका मैंने बटर पेपर पहले से काट के रख लिया था, लेकिन उससे पहले मैं इसको मैदा स्प्रिंकल कर लूँगी इसके ऊपर। तो बटर पेपर मैंने काट के रखा हुआ था इसके साइज़ का, तो इसको मैंने रेडी कर लिया। उसके बाद मैं बेकिंग ओवन का ट्रे है वो उसको ग्रीस करूँगी, और ग्रीस करने के बाद उसके ऊपर भी मैदा स्प्रिंकल करके, तो इसके साइज़ का भी मैंने बटर पेपर ऑलरेडी काट के रख लिया हुआ है, जो कि बाद में मैं इसके ऊपर अब एडजस्ट कर रही हूँ। तो अब ये बेकिंग ओवन का भी काम हो गया। उसके बाद अब ये है 7 इंचेस का केक टिन है, सिंपल गोल वाला। मैं सब डिफरेंट कर रही हूँ क्योंकि आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स में यूज़ करवाने हैं, इसलिए मैंने एक ही साइज़ का और शेप का नहीं लिया। तो इसको मैं यूज़ करूँगी एयर फ्रायर में। इसी तरह मैं बटर पेपर लगा दिया। अब ये 1 कप जो है वो ऑयल वो पहले मैंने डाला है बाउल में। उसके बाद जो है वो चीनी डाली है मैंने, 1 कप पहले डाला है, और उसके बाद उसको मैंने अच्छे से बीट कर लेना है। इसको फ़ौरन से सारी चीनी नहीं डालनी। मैंने कैस्टर शुगर ली है, आप सिंपल वाली भी बग़ैर पीसी भी यानी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद जो 1/2 कप चीनी रह गई हुई है, अब इसके बाद आप उसको डाल लेंगे और मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से फ्लफ़ी सा कर लेंगे। और उसके बाद अंडे जो हैं इसके अंदर डालेंगे। अंडे अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एकदम नहीं डालने। एक तो गर्मी का मौसम है और आपको पता है कि अंडा जो है वो ख़राब भी निकल सकता है अगर आप फौरी तौर पर सारे डाल देंगे, इसलिए आप एक एक अंडा डालते जाएं और उसको बीट करते जाएं आधे मिनट के लिए। और उसके बाद इस तरह से 6 अंडे मैं इस तरह बारी बारी डालती जाऊंगी और उनको बीट करती जाऊंगी लाइट सा। तो इस तरह से अब ये हमारे अंडे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। तो जब तक ये अंडे कंप्लीट नहीं होते तब तक इसको आप हल्का हल्का साथ साथ बीट करते रहेंगे जब तक कि ये 6 अंडे इसके अंदर डल गए। तो इस तरह से ये जो है अब इसके अंदर फूड कलर डाल देंगे। 1 पिंच डाला है मैंने फूड कलर का 6 अंडे डालने के बाद, और अब इसको मैं अच्छे से फिर ब्लेंड कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं मैदा डालूँगी, लेकिन छलनी में उसको साथ सिफ्ट कर लूँगी यानी छान लूँगी। पहले सारा मैदा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी और उसको अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
अब दोबारा से फिर मैंने इसको एपिसोड्स में डालना है मैदा, फौरी तौर पर सारा नहीं डालना। अब सेकंड टाइम मैंने डाला है और फिर अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब बाकी का मैदा आप इसके अंदर डाल दें और उसके बाद उसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल दें और अब सिफ्ट करके इसको फिर से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको स्पैचुला से अच्छे से आप इसको बीट कर लें। अब बीट इतना भी ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पर आप फूड कलर वनीला एसेंस भी डाल दें और इतना भी ज़्यादा नहीं करना इसको बीट। बस उसको बीट करने का मकसद ये होता है कि लंप ना रहे। इस तरह की ये देखें इक्वल और यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी आ गई। और उसके बाद अब ये आपने सबसे पहले कढ़ाई में जो रखना है पैन, उसको डाल लेंगे, लेकिन हाफ से कम रखेंगे उसका लेवल जो है उसकी बैटर का। और अब इसको कढ़ाई में रख दिया मैंने, जो कि प्री हीटेड कर ली थी मैंने 20 मिनट्स के लिए। अब दूसरा जो है एयर फ्रायर वाला पैन है, उसको भी मैं आधे से कम डालूंगी और उसको अच्छे से मैं इस तरह से हिला लूँगी ताकि एयर बबल ना रहे। और उसको फिर एयर फ्रायर जो कि मैंने 20 मिनट्स के लिए पहले प्री हीट कर लिया था, अब उसमें रख दूँगी। अब नेक्स्ट बारी आती है जी बेकिंग अवन की। तो उसके लिए भी उसकी ट्रे में भी बाकी का जो बैटर बचा हुआ है वो मैं उसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी और उसके बाद उसको भी मैं इस तरह से टैप कर लूँगी ताकि एयर बबल ना रहे। और उसको भी अब मैं जाके तो ओवन में रख दूँगी। तो अब ये आफ्टर 30 मिनट सबसे पहले मैं एयर फ्रायर को चेक करूँगी। अब ये देखेंगे मैंने स्क्यू की मदद से चेक कर लिया, ये बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक बेक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक ब्लंडर हो गया। मैं चाह तो रही थी कि मैं ये आपको ना दिखाऊं क्योंकि मेरे साथ ये मेरा कोई इसमें फ़ॉल्ट नहीं है। ये मेरा जो बेकिंग अवन है फ़ौरन धोखा दे गया। मुझे नहीं पता था इसका टाइमर ख़राब है। तो टाइमर ख़राब था, मैंने तो अपने हिसाब से 10 मिनट्स लगाए, लेकिन वो तो बेचारा मतलब काम ही नहीं कर रहा था। वो चलता रहा। मुझे अचानक ऐसे मेरी नज़र पड़ी तो डार्क ब्राउन सा सरफेस हुआ था। मैं तो परेशान हो गई, मैंने निकाल लिया फ़ौरन से। लेकिन थैंक गॉड के ऊपर से ज़रा डार्क ब्राउन हुआ है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल सही बेक हुआ है। मीनवाइल 30 मिनट्स के बाद फिर मैंने कढ़ाई वाला भी चेक कर लिया, उसका भी स्क्रू जो है बिल्कुल क्लियर आया। दैट मीन्स कि वो भी बेक हो गया। तो उसको मैं ऊपर से ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करती, मुझे टी केक इस तरह ज़्यादा ऊपर से ब्राउन हुए अच्छे नहीं लगते। तो इस जनाब को मैंने चेक किया, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह सही हुआ था बेक। आप देख सकते हैं। इसका मैं ये रिमूव करती हूँ बटर पेपर, तो देखें नीचे से बिल्कुल क्लियर है और सॉफ्ट है बिल्कुल। इसकी जो है कितना स्पंजी टेक्सचर है। सिर्फ ये हुआ है कि टाइमर ख़राब होने की वजह से मुझे नहीं पता चला और वो टाइम ओवर हो गया थोड़ा सा, तो ऊपर से उसकी लेयर ब्राउन हो गई। लेकिन इस तरह से इसको फिर मैंने कट कर लिया तो इसके प्रेजेंटेबल लुक है और खाने में भी बिल्कुल ठीक था टेस्ट, कोई स्मेल नहीं थी। दूसरा जो है अब मैंने एयर फ्रायर से निकाला है, उसको कूल करके अब मैं उसको उसमें से टिन में से निकालने लगी हूँ। तो उसका बटर पेपर इस तरह से रिमूव किया और ये देखें कितना ज़बरदस्त क्लियर और ऊपर से लाइट सा ब्राउन हुआ है और पूरा टेक्सचर इसका स्पंजी है और जालीदार टेक्सचर है इसका और बहुत ही कमाल का बना है। तो ये भी मेरा जो तजर्बा था एयर फ्रायर का ज़बरदस्त रहा। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा इसका अंदर का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल फुली बेक हुआ है और बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म और लुक में है। तो इसका मतलब एयर फ्रायर भी पास हो गया। अब थर्ड जो है कढ़ाई वाला, वो हम देखते हैं। अब ये देखें इसका मैं बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ तो कितना ज़बरदस्त लाइट ब्राउन सा शेड आया है और बिल्कुल ये पक कर तैयार है। और इसका स्पंजी टेक्सचर आप देख लें और इसका बिल्कुल सॉफ्ट है और इतना ज़बरदस्त है कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है कि ये प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है इसकी। इसको कटिंग करके मैं आपको इसको भी अंदर से दिखा देती हूँ कि ये अंदर से देखने में कैसा है। तो आप देख सकते हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है हमारा। तो हम ऐसे बाज़ार से लेके तो पैसे भी बहुत ज़्यादा दें और हाइजीनिक भी ना हो, पता नहीं कौन कौन से हाथों से बना हो। तो ये देखें मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि एक से भी कम कीमत में मेरे पास 3 केक रेडी हो गए और जो मेरा बच्चा बड़े आराम से शौक़ से खाएगा। एक हेल्दी होगा, क्वालिटी में भी बहुत अच्छा और क्वांटिटी में भी तो लाजवाब। यानी कि एक केक मैं घर लाती और अब मेरे पास माशाल्लाह से 3 केक पड़े हुए थे। तो इस तरह से ये मैं आपको जो केक का ऊपर से लेयर थोड़ी सी बेकिंग ओवन की डार्क ब्राउन हुई है उसको भी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। बिल्कुल इसका टेस्ट A1 है, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, ज़बरदस्त बेक हुआ है। मैंने अच्छा किया कि मैंने आपको दिखा दिया। मैं सोच रही थी कि इसका रिव्यू मैं आपको ना दूँ, इसके क्लिप्स मैं निकाल दूँ, लेकिन
मैंने अब दिखा दिया आपको। तो ये बेकिंग ओवन, ये कढ़ाई और ये एयर फ्रायर, तीनों के ये कमाल के रिज़ल्ट्स हैं। और यहाँ पे तो आप देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। यहाँ करती हूँ व्लॉग का एंड। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।